नाउ अब जब हमने ये 8 स्टैंडर्ड एंगल्स और पढ़ लिए तो उससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो अब इसको हम चाहे तो स्टेट में वैल्यूज ही रख दें या फिर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है तो क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। पर उसमें फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि जब हम साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आएगा। तो ए प्लस बी करेंगे तो 132 डिग्री और माइनस करेंगे तो 12 डिग्री। अब 12 डिग्री अभी हम लोग ने निकाला तो था पाई बाय 15, रादर 12 हमने नहीं निकाला, 15 डिग्री निकाला था। तो 12 डिग्री के लिए फिर हमको फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि हम स्ट्रेट अवे इसमें साइन 72 की वैल्यू ही रख दें। साइन 72 इज सेम एज कॉस ऑफ 18 और कॉस 18 की वैल्यू क्या थी, 10 प्लस 2√5/4। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, 10 प्लस 2√5/4 माइनस साइन 60 क्या होता है, √3/2 यानी 3/4। तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस 2√5 माइनस 3/4। तो क्या आंसर आएगा, 7 प्लस 2√5/4। ठीक है, देयर इज स्लाइट प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर किया ना तो 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस वुड बी माइनस 4 4 3 स्क्वायर। दिस वुड बी ये आ जाएगा 2√5 माइनस 2, तो 2 कॉमन हो गया तो √5 माइनस 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्म दिख रहा है, तो ये क्या लिख देंगे, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। अब इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि 48 डिग्री की तो वैल्यू हमने नहीं निकाली है, तो वो तो कोई अभी हमने स्टैंडर्ड निकाली नहीं है, तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। कॉस ए प्लस बी यानी 48 प्लस 12 और कॉस ए माइनस बी 48 माइनस 12। अब देखिए कॉस 60 आ गया जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एंड कॉस 36 जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू अभी हम पढ़ चुके हैं। तो दिस इज √1/2, ये क्या है, √5 प्लस 1/4। तो आंसर क्या आ गया, √5 प्लस 1/8। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। साइन पाई बाय 10, पाई क्या होता है 180 डिग्री, तो 180/10 कितना हो गया, साइन 18 और 18 इंटू 3 साइन 54। अब साइन 54 इज सेम एज कॉस ऑफ 36 एंड दिस इज साइन 18। दोनों की स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें पता है, √5 माइनस 1/4 इसकी है, √5 प्लस 1/4 इसकी है। तो जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, √5 माइनस 1 प्लस √5 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो 2√5/4। तो आंसर क्या आ गया, √5/2। ठीक है, सिमिलरली साइन पाई बाय 10 क्या है, साइन 18 और साइन ये हो गया साइन 18 और ये क्या हो गया 13 पाई बाय 10। अब 13 पाई बाय 10 क्या हो सकता है, 13 पाई बाय 10 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस 3 पाई बाय 10। और अलाइड एंगल्स के फॉर्म में देखें तो 90 इंटू 2 है ये, यानी इवन है तो साइन ही रहेगा, साइन 3 पाई बाय 10। यू जस्ट हैव टू सी किस क्वाड्रेंट में ये एंगल आ रहा है, तो पाई प्लस कर रहे हैं मतलब थर्ड में साइन का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 3 पाई बाय 10 है, 3 पाई बाय 10 मतलब 54 डिग्री, तो माइनस साइन 18 एंड साइन 54 इज सेम एज कॉस 36। दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो √5 माइनस 1/4 एंड √5 प्लस 1/4। तो क्या आ जाएगा, -5 माइनस 1/16 यानी -4/16। तो आंसर क्या आया, -1/4। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, क्या लिख सकते हैं, साइन
ए माइनस बी एंड साइन ए प्लस बी, एंड दोनों हमारे लिए स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। साइन 18 भी हमें वैल्यू पता है और साइन 30 भी हमें वैल्यू पता है। दिस इज √5 माइनस 1/4 और ये 1/2। तो क्या आंसर है? √5 माइनस 1/4। ठीक है, वेरी इजी। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो π/5 क्या एंगल हुआ चेक करिए, 180/5, ये कितना आ गया? 36 डिग्री। ये कितना है? साइन ऑफ 36 डिग्री। 2π/5 साइन 72 डिग्री, 3π/5 साइन 108 डिग्री एंड 4π/5 साइन 144 डिग्री। ठीक है, अब देखा जाए तो साइन 36 डिग्री की वैल्यू पता है, साइन 72 डिग्री की पता है। अब ये जो दो वैल्यूज हैं इनको हम क्या कर सकते हैं? अब 108 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 180 माइनस 72 लिख सकते हैं, साइन 108 डिग्री है। ठीक है, अब ये क्या है? साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही होता है, यानी साइन 72 डिग्री। और साइन 144 डिग्री को सेम वे में क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 36। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, साइन 36। ठीक है, तो अब यानी ये भी साइन 72 हो गया, ये साइन 36 हो गया, तो यानी साइन 36 इंटू साइन 72 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म्स दो बार मल्टीप्लाई हो गए। अब साइन 36 की वैल्यू क्या थी? 10 माइनस 2 √5/4 एंड साइन 72 वॉज सेम एज कॉस 18 और उसकी वैल्यू क्या थी? 10 प्लस 2 √5/4 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट हट गया, सॉरी स्क्वायर रूट स्क्वायर की वजह से हट गया और अंदर की टर्म्स मल्टीप्लाई हो गई। तो 100 माइनस a प्लस बी माइनस बी फॉर्म है 4 इंटू 5 अपॉन 16 इंटू 16। क्या आ जाएगा? 100 माइनस 20 इज 80, 80/16 इंटू 16। तो आंसर कितना आ गया? 5/16। ठीक है, let's take the next question। अब साइन 12, साइन 48, साइन 54। तो साइन 54 इज नोन टू अस, इसकी वैल्यू हमें पता है। साइन 54 इज सेम है कॉस ऑफ 36 और उसकी वैल्यू क्या है? √5 प्लस 1/4। ना साइन 12 पता है, ना साइन 48 पता है, तो इसको हम लोग क्या करें? ट्रांसफॉर्मेशन यूज करिए, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, मेक्स नो डिफरेंस टू योर क्वेश्चन। ये हम कॉस 36 लिखें, 2 साइन सी साइन डी, तो क्या लिख देंगे? कॉस क्या लिखेंगे? c माइनस डी बाई c माइनस डी, यानी 48 माइनस 12 36 माइनस कॉस a प्लस b, 48 प्लस 12 is 60। नाउ बोथ दीज वैल्यूज आर नोन टू यू। हाफ, ये क्या होगा? √5 प्लस 1/4 माइनस हाफ, और ये क्या है? √5 प्लस 1/4। तो कितना है? हाफ। ये एलसीएम हो गया 4 and we'll get √5 plus 1 minus 2 and √5 plus 1/4। तो क्या आएगा? हाफ √5 माइनस 1 √5 प्लस 1, तो a माइनस बी a प्लस बी है, यानी √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 60। तो क्या आ गया? 4/32 विच इज 1/8। इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है? 1/8। ठीक है, नाउ वी गो फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अर्लियर भी कर चुके। अब π/10 और 9π/10 चेक करिए, पाई हो रहा है। सिमिलरली 3π/10 एंड 7π/10 भी पाई हो रहा है। तो हम लोग ने क्या कहा था कि जो बड़ा एंगल है उसको हम छोटे के टर्म्स में लिख देंगे। तो 9π/10 कैन बी रिटन एज पाई माइनस π/10 और 7π/10 कैन बी रिटन एज पाई माइनस 3π/10। और π/10 की वैल्यू क्या है? 180/10 क्या होता है? cos 18। cos 18 की वैल्यू हमें पता है। इसी तरह 1 प्लस cos, ये कितना है? 54। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस रादर 1 प्लस cos पाई माइनस 3π/10 और ये हो जाएगा 1 प्लस cos पाई माइनस π/10। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन नेगेटिव हो गया।
और 90 इंटू टू इवन है तो फंक्शन वही रहेगा। ये हो गया 1 माइनस कॉस 3π/10 विच इज सेम एज कॉस 54। ये हो गया 1 माइनस कॉस 18, ये हो गया 1 प्लस कॉस 54 और ये हो गया 1 प्लस कॉस 18। तो 1 प्लस कॉस 18 1 माइनस कॉस 18 तो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 18 ए प्लस बी ए माइनस बी और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 54। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज व्हाट साइन स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर 54। अब दोनों वैल्यूज हमें पता है, साइन स्क्वायर 18 क्या हो जाएगा √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर और साइन 54 इज सेम एज कॉस 36, वो क्या होता है √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। So this can be written as √5 minus 1/4 into √5 plus 1/4 का होल स्क्वायर। This is a minus b a plus b, तो a square minus b square upon 16 का होल स्क्वायर। तो 4/16 यानी 1/4 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया 1/16। ठीक है, let's take the next question. We have to find this value. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि साइन कॉस में हमने पढ़े थे वैल्यूज को, टैन में तो पढ़े नहीं। तो सबसे पहला वर्क क्या है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना। साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री एंड साइन 78 डिग्री अपॉन कॉस 6 डिग्री, कॉस 42 डिग्री, कॉस 66 डिग्री एंड कॉस 78। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, तो व्हाट विल डू इज हम लोग इसको ट्रांसफॉर्मेशन से यूज कर लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से पेयर ले लें, जैसे 6 एंड 66, प्लस करेंगे तो 72, माइनस करेंगे तो 60, दोनों में वैल्यूज पता है। ऐसे 42 प्लस 78 120 और 42 78 में से जाएगा तो 36, वो भी वैल्यू पता है। तो ये पेयर और ये पेयर हम लोग ले लें। तो क्या करा, 2 पहले तो देना पड़ेगा, 2 साइन 6, साइन 66 एक पेयर बनाया और 2 साइन 42, साइन 78 दूसरा पेयर बनाया, होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस 6, कॉस 66 एंड 2 कॉस 42 78। जो 2 ऊपर दो दिए वो नीचे लिए, वो कॉम्पनसेट हो जाएंगे। अब 2 साइन साइन है तो क्या आएगा, कॉस सी माइनस डी यानी 60 माइनस कॉस सी प्लस डी इंटू 2 साइन साइन फिर आया तो कॉस सी माइनस डी मतलब 36 डिग्री माइनस कॉस सी प्लस डी 120 डिग्री। नाउ कॉस कॉस आया तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सिमिलरली कॉस कॉस आया तो कॉस ए प्लस बी एंड प्लस कॉस ए। नाउ कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या है, कॉस 180 माइनस 60 विच इज माइनस कॉस 60 यानी माइनस का हाफ। ठीक है, कॉस 72 इज सेम एज साइन 18, ये क्या होगा हाफ माइनस √5 माइनस 1/4 इंटू कॉस 36 क्या होता है √5 प्लस 1/4 माइनस ऑफ माइनस हाफ यानी प्लस हाफ। सिमिलरली cos 72 is same as sin 18 which is √5 minus 1/4 plus half, cos 60 half होता है into cos 120 is minus half plus √5 plus 1/4। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे तो 4 2 माइनस √5 प्लस 1 4 √5 प्लस 1 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय √5 माइनस 1 प्लस 2 एंड माइनस 2 प्लस √5 प्लस 1 बाय 4। ये कितना आ जाएगा
3 माइनस रूट 5, अच्छा ये 4 एंड 4 तो कैंसिल हो गया, रूट 5 3 माइनस रूट 5 एंड रूट 5 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस 1 एंड रूट 5 माइनस 1। ठीक है, आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी यानी 3 3 9 माइनस 5 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी मतलब 5 माइनस 1, तो 4 अपॉन 4, तो आंसर क्या आ गया। देखो इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1। तो आई होप आपको ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमने पढ़ी साइन 18, कॉस 18, साइन 36, कॉस 36, साइन 54, कॉस 54, साइन 72, कॉस 72, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गए। ठीक है।